आज हम देखेंगे इतिहास की दूसरी क्लास। इससे पहले इतिहास की हम पहली क्लास देख चुके हैं। अगर अभी तक भी अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट हम बना देंगे आज। इतिहास की प्ले लिस्ट अभी नहीं बनी है लेकिन आज बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं हम वेद से। इससे पहले हम ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ लिए हैं। और हाँ, एक बात आप लोग को बता दें, अगर जो छात्र कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं और कमेंट अगर आपका कंटिन्यू आ रहा है और किसी दिन आप क्लास नहीं कर पाए और वीडियो देख करके लिखने में आपको टाइम लग सकता है, बैकलॉग हो जाए, तो इसके लिए हम एक व्यवस्था किए हैं कि PDF की व्यवस्था। जो रोज़ कमेंट करेंगे उनको अगर एक दिन की क्लास छूट जाता है तो वो कमेंट कर दीजिएगा, उनके व्हाट्सअप नंबर पे हम PDF कर देंगे जिस दिन का आपका क्लास छूटा रहेगा। मैथ और रीजनिंग छोड़ करके बाद बाकी का PDF हम कर देंगे। चलिए देखते हैं आज सामवेद। सामवेद यह वेद गाई जा सकने वाली है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद, इस वेद में मनुष्य के विचार और अंधविश्वास का वर्णन है। विचार और अंधविश्वास का वर्णन है तथा इस वेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है। शाप मतलब श्राप जो बोलते हैं, वाशीकरण, प्रायश्चित कहते हैं प्रायश्चित कटा लो, और जादू टोना जो होता है, जो गांव घर में कहते हैं डेनिया सब जो कर देते हैं, जादू टोना का वर्णन अथर्ववेद में ही है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। नोट में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप 1000 बेटिक लगा लीजिएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। इसी में स्त्री को, यानी शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबलो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। जबलो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है। अब है पुराण के रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 है। पुराण में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। पुराण में सबसे प्राचीन माने पुराना और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण जो है संस्कृत में ही लिखे जाते हैं। अधिकतर श्लोक जो है पुराण में है वो संस्कृत में ही लिखे जाते थे। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी का भी विवरण दिया गया। अग्नि पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी का विवरण दिया गया है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। वायु पुराण का गुप्त वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, जबकि मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन से है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन से है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर, यानी उर्दू जो लिखी जाती है वो खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति है। शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति है, जो सबसे प्राचीन स्मृति भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा मनु थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा मनु थे। चलिए आज बस छोटा सा क्लास था, यही समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल।